हमारा महान देश भारत त्योहारों का देश है। यहाँ लगभग हमेशा ही कोई न कोई त्योहार चलता है। लोग खुशियाँ मनाते हैं, व्रत रखते हैं, मिलन होते हैं। आज दिवाली है। दीपकों की रोशनी, जगमगाते शहर, नदियों के किनारे जो दीप जलेंगे उन सब की शोभा देखने लायक होती है। हम विचार करें, मिट्टी के दीपक जिनमें घी और बाती है, उनकी रौनक मन को कितना प्रसन्न कर देती है। यदि हम आत्म ज्योति भी जला दें जिसकी लो काफी डिम हो गई है, तो जीवन खुशियों से और आनंद से भर जाएगा। खुशहाली और सफलता हमारे आगे पीछे घूमती रहेगी। आज के सुंदर दिन पर सभी जरा अपने अंदर झांक कर चिंतन भी करें। मैं आत्मा हूँ यहाँ, ज्योति स्वरूप। ज्योति डिम हो गई है, मुझे इस ज्योति को जलाना है, इसकी लौ को बढ़ाना है, इसे जागृत करना है। इसमें घी भी डालना है ज्ञान का। दिवाली पर भी एक बड़ा दीपक भी होता है, उससे छोटे दीपकों को जलाते हैं। ये यादगार है कि जो भगवान है, ज्योति स्वरूप है, उसकी लाइट सबसे ज्यादा है। जब हम उससे कनेक्ट होंगे, जब उससे योग युक्त होंगे, तब हमारी लाइट बढ़ने लगेगी, हमारी लो बढ़ने लगेगी, उसका प्रकाश दूर दूर तक फैलने लगेगा। वैसे भी हम भगवान के बच्चे ही हैं ना, सभी जान लें और मान लें। तो वो सर्वशक्तिवान है तो हम भी तो शक्तिशाली हैं। वो शांति का सागर है तो हम भी तो शांति से भरपूर हैं। हम उसके परिवार हो गए ना, हम गॉड्स फैमिली हैं। तो इस फीलिंग में आज आ जाएं और लक्ष्य बनाएं कि ये खुशी एक दिन तक न चले। ऐसा तो नहीं कल फिर वैसे के वैसे ही रह जाएं जैसे कल थे। ये खुशी स्थायी रूप से हमारे जीवन में समा जाए, ऐसा हम चिंतन करें। इसलिए बहुत जरूरी है ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग को अपने जीवन से जोड़ना, जिसे हम आध्यात्म कहते हैं। जब उससे हम जुड़ेंगे तो हमारे विचारों में परिवर्तन होगा। तो आज मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि अपने जीवन को सदा खुशियों का भंडार बनाएं। आत्म ज्योति को सदा ऐसी जगती रहे, ऐसा जलने दें दीपक ज्ञान का कि हमारा चित्त, हमारा आंगन, हमारा परिवार सब उससे प्रकाशित होते रहें। खुशी के लिए पास्ट को भूलना पड़ता है, भूल जाएं। बड़ी बात को छोटा कर दें। होल्डिंग नेचर बिल्कुल ना हो, इस पर बहुत ध्यान देना है सबको। कई लोग पुरानी बातों को पकड़ कर रखते हैं, उससे बैड एनर्जी पैदा होती रहती है ब्रेन में, खुशी नष्ट होती रहती है। हम इन तीन चीजों को अपने जीवन में अपनाएं। पास्ट का कोई भी फैक्ट दिमाग पर छाया हुआ हो, कुछ भी आपके जीवन में बुरा भला हो गया हो, भूलें उसको। फ्रेश जीवन जिए। रोज हमारा नया जीवन है। सवेरे उठ के ही रोज सुंदर विचारों से अपने जीवन को खुशियों की ओर ले चलें, शांति की ओर ले चलें, प्रेम की ओर ले चलें। ये काम हम सबको करना है। तो दिवाली पर तो रात को दीप जलाते हैं, लेकिन हम आत्मदीप जलाएंगे रोज अमृत वेले, रोज सवेरे। जब रात्रि ढल रही होती है, प्रभात होने को होता है, तब प्रकृति बहुत शांत और शीतल होती है। उस टाइम जो सुंदर विचार आप अपने मन में भर लेंगे, वो आपका जीवन हो जाएगा। तो आत्मज्योति को अब
डिम नहीं होने देना है। जो सुप्रीम चार्जर है उससे हमें जोड़ के रखना है उसको। तो ये दिवाली हम सबके लिए वरदान हो जाएगी। व्रत रखते हैं ना सभी आज के दिन, लक्ष्मी का पूजन भी करते हैं, बड़ी भावना से करते हैं। लक्ष्मी हम पर प्रसन्न रहे, हमारा घर धन धान से भरपूर रहे। ये देखिए भारत की परंपरा कितनी सुंदर है। जैसे हम लक्ष्मी का आह्वान करते, आ जाओ हमारे घर में, हम रोज आह्वान किया करें और व्रत भी कुछ अच्छे अच्छे ले लें। जीवन में कोई भी बुराई होती है उसका इफेक्ट परिवार पर पड़ता है, उसका इफेक्ट हमारे कार्य व्यवहार पर पड़ता है, उसका इफेक्ट हमारी सफलता पर पड़ता है। जीवन में सफलता असफलता, मान अपमान, दुख सुख आते रहेंगे। अब देखो कोरोना का काल आ गया है, हमें सबको ये भी सहन करना है और इसी में अपनी आत्म ज्योति जगाए रखना है। मैं आज के इस दिन पर विशेष रूप से सभी भाई बहनों को कहना चाहूँगा कि भय को पूरी तरह से जीवन से निकाल दें। भय का व्रत, निर्भय होने का व्रत। भय से हमारा कोई नाता नहीं। भगवान के बच्चे भयभीत क्यों होंगे? हम भी बहुत पावरफुल हैं, भयभीत क्यों होंगे? कोई भी छुपा हुआ भय भी आपके अंदर काम करता रहता हो। आजकल हिडन फियर बहुत है, मनुष्य को पता नहीं चलता हो क्यों भयभीत है, वो भयभीत है। चाहे आपको भविष्य का भय हो, चाहे भटकती आत्माओं का भय हो, चाहे मृत्यु का भय हो, चाहे बच्चों को कुछ हो न जाए, इन संकल्पों का भय हो, आज से इस भय को विदाई दे दें। क्योंकि ये भय निगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करता है। हम इससे बचेंगे, अपने को पावरफुल बनाएं। इसलिए मैंने कहा ईश्वरीय ज्ञान सभी लें। हम लोग सबको ईश्वरीय ज्ञान दे रहे हैं। ज्ञान लेने से आपको पता चलेगा मैं कौन हूँ। मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्मा हूँ, मैं तो कभी मरती नहीं। तो एक भय की समाप्ति की शुरुआत हो जाएगी। भगवान हमें साथ देता है, वो हमारा परम पिता है, उसे हम जुड़ते हैं तो कई तरह के भय नष्ट हो जाते हैं। आज के दिन लक्ष्मी का पूजन भी आह्वान हो रहा है लक्ष्मी का। मैं तो सभी मातृशक्ति को कहूँगा आप सभी लक्ष्मी स्वरूपा बन जाएं। जिस घर में नारी चरित्रवान हो, सुंदर विचारों से संपन्न हो, ममता की मूर्ति हो, वहाँ धन संपदा सदा ही वास करती है, वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। तो एक दिन क्यों, हम रोज ही क्यों ना आह्वान करें। आप स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा बन जाएं तो लक्ष्मी आपकी साथी बन जाएगी। माँ भी कहते हैं ना उसे, माँ अपने बच्चों को कोई कमी भला कैसे रहने दे सकती है। तो दिवाली के इस श्रेष्ठ पर्व पर हम अपने सुंदर विचारों से जीवन का श्रृंगार अवश्य करेंगे। और जैसे मैंने कहा व्रत भी लेंगे बहुत सुंदर, और एक संकल्प भी करेंगे कि जैसी खुशी आज है वैसी खुशी हम सदा कायम रखेंगे। अपनी भी आत्म ज्योति जगाएंगे और आपके परिवार में जितने भी लोग हैं सबकी आत्म ज्योति जलाओ, ताकि किसी के चित्त में कभी भी अंधकार न रह जाए। लोग अंत में दीपक जलाया करते हैं मृत्यु के बाद कि राह न भटक जाए आत्मा। अब आत्मा अगर खुद ही अंधकार में होगी तो राह पहले ही भटकी हुई है। यदि हम आत्म ज्योति को पहले से ही जलाए रखेंगे तो अंत में हम भटकेंगे कहाँ, सीधे भगवान के पास पहुँचेंगे। तो दिवाली का पर्व आपके लिए अति अति शुभ हो। लक्ष्मी आपके घर में सदा ही वास करे और आप बहने माताएं लक्ष्मी स्वरूपा बन जाएं। आज के इस श्रेष्ठ पर्व पर यही हमारी आपके लिए शुभकामना है। ओम शांति।